पाकिस्तान का यार, मक्कार, गद्दार और एहसान फरामोश तुर्की को अब भारत उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। पहले भारत के लोगों ने तुर्की को बायकॉट कर घुटनों पर लाने की कवायद शुरू की और अब भारत सरकार ने भी तुर्की को सीधा करने के महायज्ञ में पहली आहुति दे दी है। अब क्लीन अप ऑपरेशन सिर्फ एलओसी पर नहीं, एयरपोर्ट पर भी शुरू हो चुका है और पहला निशाना लगाया गया है तुर्की की उस कंपनी पर जो बिजनेस भारत की जमीन पर करती थी, लेकिन वो दिल से थी पाकिस्तान के साथ। इसलिए अब बात देश की सुरक्षा की हो तो भारत समझौता नहीं करता और अब उसी का सबूत है भारत सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है और वजह तुर्की का पाकिस्तान को खुलेआम समर्थन, भारत के खिलाफ तुर्की के ड्रोन भेजना और हमारी सैन्य कार्रवाई पर ऊल जलूल बयान देना। सेलेबी भारत के 9 बड़े हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम कर रही थी, यानी यात्रियों के बैग, फ्लाइट्स की सफाई, बोर्डिंग गेट और बाकी सारा काम। इस कंपनी की हर उस जगह तक पहुंच थी जहां सुरक्षा सबसे अहम है, लेकिन अब खेल खत्म। इन 9 एयरपोर्ट से सेलेबी को तुरंत बाहर कर दिया गया है। सेलेबी ये जो कंपनी है पूरे देश में हमें अभी जो बहुत सारे एयरपोर्ट पे ग्राउंड हैंडलिंग की सेवा देती है, तो ये मूल स्वरूप से तो ये तुर्की की बेस है, बेस वाली ये कंपनी है। आज जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन देश में है, जिस युद्ध हमारा शुरू था, तो उसका अगर हम जो बैकग्राउंड देखते हैं तो मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू बन चुका है कि तुर्की ने तो पूरे खुलेआम से पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, तो नेशनल सिक्योरिटी का ये विषय हो गया और इसलिए विकास के माध्यम से इस पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो सेलेबी कंपनी है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है और पूरे देश में जहां जहां उनका काम शुरू था वो काम उनका बंद कर दिया, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी का भी इशू है, दूसरी एक जनभावना भी है कि जो कोई हमारे दुश्मन को मदद करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि व्यापारी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी ने अभी ये निर्णय लिया कि तुर्की की कोई भी चीज, कोई भी सेवा हमें नहीं चाहिए। हम आत्मनिर्भर है, हमें हमारी व्यवस्था हम खुद करेंगे। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए ये भी सेवा जो है बहुत सारे एयरपोर्ट पे चल रही थी, आज विकास के माध्यम से हमारे मिनिस्ट्री की ओर से हमने वो बैन कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। कितने एयरपोर्ट पे ये थी और आपने जो लहर चल पड़ी है नेशन फर्स्ट की, आपने कितने एयरपोर्ट पे ये काम करती थी ये कंपनी और किस तरह? देखिए, पूरे देश में अभी ये भावना है कि हर एक भारतीय के मन में कि नेशन फर्स्ट। इसके लिए मुझे लगता है कि ये निर्णय हमने जो लिया है वो सही है और आज पूरे देश में मेरे जो जानकारी उसके हिसाब से 8 या 9 एयरपोर्ट पे इनकी सेवाएं चल रही थी, हजारों लोग उनमें काम कर रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, मुझे लगता है इस विषय को आज भारत सरकार ने अहम महत्व दिया है, उसको प्रायोरिटी दी है और इस पूरी कंपनी का काम पूरे देश में अब बंद होगा। हालांकि तुर्की के कंपनियों पर एक्शन होने लगा तो कंपनियां अपने आप को उस देश से अलग करने में जुट गई। सेलेबी ने कहा, हमारा तुर्की से कोई लेना देना नहीं, हम तटस्थ है, हम राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने कहा, सेलेबी एविएशन एक वैश्विक कंपनी है जो 65 सालों से 3 महाद्वीपों और 6 देशों में ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो संचालन प्रदान करती है। भारत में सेलेबी ने 15 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है। हम सीधे तौर पर 10,000 से अधिक भारतीयों को रोजगार देते हैं। हमारा किसी भी तरह से तुर्कियों की कंपनी नहीं है। हम कॉर्पोरेट प्रशासन, पारदर्शिता और तटस्थता के साथ बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। किसी भी विदेशी सरकार या व्यक्तियों के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखते हैं। एक्शन के बाद हर गद्दार यही कहता है, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है। जो भारत के साथ नहीं, भारत की जमीन उसके लिए नहीं है। भारत उसे पैसा कमाने नहीं देगा। व्यापारियों ने पहले बाइकॉट किया, फिर सरकार ने एक्शन लेने शुरू किया। जेएनयू ने भी तुर्की के साथ एमओयू को खत्म कर दिया है। अभी तुर्की के जितने प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं, सरकार उन सब की दोबारा समीक्षा करेगी और अरबों रुपए का कारोबार जो भारत से तुर्की कर रहा है, सबको बंद किया जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है। देश के गद्दारों पर भारत का तगड़ा वार होगा और तुर्की की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी जाएगी। ये भी तय है। क्या भारत को हर ऐसी कंपनी की जांच करनी चाहिए जो दुश्मनों से मिलीभगत करके हमारे सिस्टम में सेंध लगाना चाहती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।